गांधी जी ने ऊपर कसरत में न जाने की अरुचि का कारण बताया था कि वो मानते थे कि शारीरिक शिक्षा का विद्याध्ययन में कोई स्थान नहीं होता। अपनी इस अरुचि का उन्होंने एक दूसरा कारण भी बताया, पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। उनके पिताजी बीमार रहते थे और उनकी सेवा करने के लिए वे घर जाते थे। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाते। जैसे ही स्कूल समाप्त होता, वे एकदम अपने घर चले जाते और पिताजी की सेवा में लग जाते। जब कसरत लाजमी कर दी गई, लाजमी होता है अनिवार्य, कंपल्सरी। जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। तो जब कसरत करना अनिवार्य कर दिया गया तो पिताजी की सेवा करना कठिन हो गया। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए। मैंने प्रधानाचार्य से अनुरोध भी किया कि मैं पिताजी की सेवा करने जाता हूँ तो मुझे कसरत ना करने दी जाए, परंतु गिमी साहब क्यों माफ़ी देने लगे। अर्थात उन्होंने मुझे कसरत में न जाने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी आगे कहते हैं कि एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। शनिवार को सुबह का स्कूल था और फिर शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, उस समय गांधी जी के पास घड़ी नहीं थी, अतः वे उन्हें समय का अंदाज़ा नहीं रहता था। आकाश में बादल छा रहे थे और उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, इस कारण समय का पता नहीं रहा। इस कारण से गांधी जी समय का अनुमान नहीं लगा पाए। बादलों ने मुझे धोखा दिया, बादलों ने गांधी जी को धोखा दे दिया। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग जा चुके थे। गांधी जी समय को का अनुमान करके जब कसरत के लिए पहुंचे तो उस समय बहुत देर हो चुकी थी और सभी बच्चे कसरत करके वापस जा चुके थे। दूसरे दिन गेमी साहब ने हाजिरी देखकर मुझे गैर हाजिर पाया। दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी गेमी साहब ने हाजिरी देखी, अटेंडेंस देखी और मुझे गैर हाजिर एब्सेंट पाया। मुझसे कारण पूछा, कारण तो जो था सो मैंने बताया। गेमी साहब ने मुझसे न आने का कारण पूछा और कारण जो वास्तव में था वही मैंने गेमी साहब को बताया। उन्होंने उसे सच न माना और लेकिन गेमी साहब ने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 आने, ठीक याद नहीं कितना, जुर्माना लगा दिया और उन्होंने मुझ पर फाइन लगा दिया 1 या 2 आने। 2 आने अर्थात 12.5 पैसे। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि गेमी साहब ने मुझे झूठा समझा। उन्होंने सोचा कि मैंने जो कारण बताया है मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं यह कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, लेकिन मेरे पास कोई उपाय नहीं था ये साबित करने का कि मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा।